अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बायो का दूसरे ब्रांचेस के साथ साइंसेस की क्या कनेक्शन होता है, जिसमें हमने बायोफिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने जो है वो मैथमेटिक्स और दूसरी चीज़ें जो है हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लास्ट वाला टॉपिक में कोई इशू है तो काइंडली आप कमेंट में बता दिया करें, ताकि हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले जो है वो जो आपके क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लिया करें, और काइंडली जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और नोटिफिकेशन भी बेल आइकन जो उसको भी प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी जो नई वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि कैरियर्स इन बायोलॉजी क्या होती है, कि बायो का जो है जो स्टूडेंट्स जो है वो बायो अटेम्प्ट कर लेते हैं, बायो सब्जेक्ट रख लेते हैं। अब वो एफएससी के बाद जब हम बच्चे जो है वो अमूमन एफएससी कर लेते हैं, उसके बाद वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर वो जा सकते हैं, मेडिकल की आगे कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं। आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने देखना ये है कि बायो की कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं इनके अंदर, कि कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं जिसमें बच्चा बायो रख लेता है, तो वो किस किस फील्ड के अंदर जा सकता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आज के टॉपिक हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। और ये जितने भी हमारे पास डिपार्ट्स हैं, ये आफ्टर एफएससी के बाद जो है वो प्रोग्राम जो है स्टार्ट होते हैं। अब हम सबसे पहले अपना जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड सबसे पहले टॉपिक करते हैं। सबसे पहले जाता है कि मेडिसिन या सर्जरी क्या होती है। अब देखिए हम अमूमन वाकिफ हैं मेडिसिन, जिसमें हम क्या करते हैं मेडिकल की फील्ड मेडिसिन के हवाले से बात करते हैं, जिसमें कि मेडिसिन का क्या रोल है हमारे जिस्म के ऊपर। जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि मेडिसिन का क्या रोल होता है, मेडिसिन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस बीमारी के लिए या किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन को। तो इन सारी चीज़ों का हम मुताला करते हैं मेडिसिन के अंदर। और ये अमूमन एक डिपार्ट के तौर पर जो है वो कराया जाता है, जिसको फार्मेसी कहा जाता है। डी फार्मेसी के अंदर ये जो है वो सारी चीज़ें डिटेल से करवाई जाती है। अब दूसरे इसके अंदर रहता है कि मेडिसिन या सर्जरी। मेडिसिन तो हमने अभी पढ़ ली है कि मेडिसिन क्या होता है। सर्जरी का रहता है कि सर्जरी वो होती है जिसमें अमूमन हम मुतासरा हिस्से को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, मुतासरा हिस्से को कट करके रिमूव करा देते हैं, उसकी जगह पर हेल्दी जो होता है हम उसको इंसर्ट करा देते हैं, हम लगा देते हैं। इस लिहाज से हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अब पहली बात है कि सर्जरी की जरूरत में पेश क्यों आती है, उस वजह से आते हैं कि वो जो हिस्सा जो हमने कट किया है वो लॉस्ट हो चुके हैं, वो आगे रिग्रो नहीं कर सकता, उसके अंदर 1% भी चांस नहीं है कि हम उसको रिकवर करा सकें, वो डेड हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसको रिकवर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के जरिए हम मुतासर हिस्से को रिमूव करवाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किडनी के अंदर ऐसा कोई मसला बन जाता है, किडनी डिफेक्ट्स हो जाता है, तो किडनी जो है वो क्या की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है। तो ये भी डिपार्ट आ जाता है सर्जरी के। अब ये सर्जरी को कहते हैं कि ब्रांचेस जो है ये इनकी सर्जरी जो होती है या जो मेडिसिन के हवाले से आती है, ये अमूमन आफ्टर एफएससी की जब तालीम हासिल कर लेता है, या हायर सेकेंडरी अमूमन एफएससी को कहा जाता है, जब बच्चा एफएससी की तालीम मुकम्मल कर लेता है, उसके बाद जो है वो एक डिपार्ट के तौर पर एक डिपार्ट जो है वो कराया जाता है जो एफएससी के बाद। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ऐसा रहता है दूसरे नंबर पे कि फिशरीज क्या होती है। देखिए फिशरीज लफ्ज निकला है फिश से। फिश अमूमन किसको कहा जाता है, मछली को। मतलब ये कि जिसमें हम मछलियों की अफजाइश के बारे में बताते हैं, मछलियों की ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि मछलियों की जो है वो पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी खुराक उनको देनी चाहिए, उनकी जो वेट या उनकी जो डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ हम किस लिहाज से इंक्रीज करवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम मुताला करते हैं फिशरीज के अंदर, के फिशरीज क्या होती है। और ये भी डिपार्ट जो है एफएससी की तालीम के बाद हासिल किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है इसका कि एग्रीकल्चर क्या होता है। अब ये मेन डिपार्ट रहता है, और हमारे पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर के लिहाज से सबसे टॉप पे जा रहा है, तो ये जो डिपार्ट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें अमूमन क्या किया जाता है, एफएससी की तालीम के बाद जो है बच्चा एक डिपार्ट के तौर पर इसके अंदर एडमिशन लेता है, और इसमें अमूमन हम पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पौधे में डिजीज किस किस्म की आई है, डिजीज हुई है, उनकी रीज़न क्या है। अब वो डिजीज हो चुकी है, रीजन के बाद हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। कि फॉर एग्जांपल किसी जो है वो फील्ड को या किसी जो है वो पौधे को कोई इशू बन गया है, कोई उनको बीमारी लग गई है, किसी फंगल का अटैक हो गया है, किसी दूसरी चीज़ों का अटैक हो गया है, तो उस इन्फेक्टेड डिजीज से हम कैसे जो है वो उसको रिकवर कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ों का मुताला हमारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, जिसमें हम जो है अमूमन पौधों के बारे में डिस्कस करते हैं कि पौधों की ग्रोथ को कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, कैसे उनकी जो पैदावार होती है हम उसको बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम मुताला करते हैं एग्रीकल्चर के। अब नेक्स्ट हमारा जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स का लफ्ज निकला है जानवर, दो अल्फाज है जैसे कि हमने पढ़ा था, एनिमल और हस्बेंड्री। अब देखिए एनिमल में हम क्या करते हैं, अमूमन जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एनिमल क्या होता है, एनिमल अमूमन जानवर होता है जिसमें इनके वो इनकी जो वो ब्रांच या डिपार्ट जिसमें हम क्या करते हैं जानवरों के बारे में बताते हैं। अमूमन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेडिसिन या सर्जरी वाला कर लेता है, सर्जरी के किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो इसको कहा जाता है एमबीबीएस, सर्जरी में जाएगा। अगर वो मेडिसिन में जाता है तो उसको डी फार्मेसी कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आ जाती है, आगे ये कर लेते हैं तो एमडी की क्लासेस आ जाती है। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री कर लेता है जो फील्ड, इसको अमूमन डीवीएम कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेस कहा जाता है इसको। अब एनिमल हस्बेंड्री जो होता है ये अमूमन 5 इयर्स प्रोग्राम के प्रमोशन होता है, जिसमें वो क्या करते हैं जानवरों के टोटली डिटेल से मुताला करते हैं कि जानवरों में किस किस्म की बीमारियां होती हैं, बीमारी किसी जानवर को हो गई है उसको कैसे हमने रिकवर करना है, उसके अलावा जानवरों की हमने ग्रोथ कैसे जो है वो इंक्रीज करवानी है, नस्ल कशी कैसे करवानी है, उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है हम लोगों ने, उसके अलावा उनकी हेल्थ, उनकी ग्रोथ वगैरह ये सारी चीजें किसमें सिखाई जाती हैं, अमूमन डीवीएम के अंदर सिखाई जाती है, जो कि ब्रांच है साइंसेस की एनिमल हस्बेंड्री जिसको कहा जाता है। तो ये भी जो ब्रांच है वो एफएससी की तालीम के बाद जो है बच्चे को अमूमन एक डिपार्ट के तौर पर कराया जाता है। अब नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर अमूमन कहा जाता है बागबानी को। अब बागबानी क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं छोटे छोटे पौधों की जो कि नर्सरी के अंदर जो है वो क्या किए जाते हैं, ग्रो करवाए जाते हैं, हम उन पौधों का डिटेल्स के साथ क्या करते हैं, मुताला करते हैं। इस चीज को कहा जाता है एनिमल हॉर्टिकल्चर का। अब ये भी डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं एफएससी की तालीम के बाद जो है वो बच्चों को करवाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर अमूमन पौधों का जो डिपार्ट आ जाता है, छोटी छोटी नर्सरीज वगैरह के उनकी ग्रोथ हमने कैसे करवानी है, कौन सी चीजों को देनी चाहिए, कौन सी चीजें अगर ज्यादा मिकदार में देंगे तो उसका इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट आता भी है तो कितना कुछ इफेक्ट आ जाता है, ये सारी चीजें हम हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। अब ये भी जो डिपार्ट है वो एफएससी की तालीम के बाद जो है वो किया जाता है, और ये भी अमूमन जो है वो 4 इयर्स का होता है, बीएस प्रोग्राम्स के अंदर आता है, जिसमें बॉटनी वगैरह पढ़ाई जाती है बहुत ज्यादा डिटेल के साथ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें आता है हमारे पास फार्मिंग। अब देखिए फार्मिंग जो लफ्ज है वो फार्म से निकला है, फार्मिंग का वर्ड फार्म से निकला है, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं फार्म वगैरह बनाते हैं। अब फार्म की अगर हम बात करें तो दो पॉइंट ऑफ व्यू की क्लास देखे जाते हैं कि एक तो एनिमल्स का फार्म, जानवरों का फार्म बन जाता है, दूसरा जो होता है वो पोल्ट्री फार्म हो जाता है। अब अगर हम बात करें एनिमल फार्म के हवाले से तो उसमें क्या करते हैं, हम जानवरों का तस्करा करते हैं कि जानवरों से जो है पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि उसके जो है वो नस्ल कशी कैसे की जा सकती है, उनसे दूध की पैदावार जो है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उनकी जो अंदर वो फैट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की मिकदार हम कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं, ये चीजें देखते हैं हम किसके अंदर, एनिमल फार्म के अंदर। दूसरे पर क्या जाता है कि पोल्ट्री फार्म। अब लास्ट पोल्ट्री का मतलब है जिनके हम मुर्गियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोल्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, मुर्गियों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि मुर्गियों की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि मुर्गियों से हम क्या करते हैं प्रोटीन की बहुत ज्यादा मिकदार से हासिल कर रहे होते हैं, चिकन वगैरह जो कि हम हासिल करते हैं प्रोटीन के फॉर्म के अंदर, उसके अलावा वहां से हम अंडों की मिकदार बहुत ज्यादा हासिल करते हैं। तो इस लिहाज से इसको जो है वो एक डिपार्ट के तौर पर इनकी भी क्लासेस कराई जाते हैं, जो कि एफएससी की तालीम के बाद जो है एक स्पेशल डिपार्ट के तौर पर ये सारे प्रोग्राम जो है वो करवाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि फॉरेस्ट्री क्या होता है। देखिए फॉरेस्ट्री का जो लफ्ज है ये निकला है फॉरेस्ट से। अब फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, जंगलात को कहा जाता है, यानी कि वो डिपार्ट जिसमें हम क्या करते हैं जंगलात के बारे में डिटेल के साथ मुताला करते हैं, उसको कहा जाता है फॉरेस्ट। अब इस सब का मुताला जो है उसको फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ये भी जो डिपार्ट है वो एफएससी की तालीम के बाद या हायर सेकेंडरी स्कूल की तालीम, हायर सेकेंडरी याद रखिएगा, हायर सेकेंडरी तालीम जो होती है अमूमन एफएससी की तालीम को ही कहा जाता है हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इसमें जो वो बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको एज अ डिपार्ट के तौर पर अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें उनको जो है वो टोटली इनको भी इसमें भी पौधों के बारे में मुताला किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे जानवर रह रहे हैं वहां पर, जंगली जानवर जितने भी उन सब का भी मुताला को कराया जाता है फॉरेस्ट के अंदर, जिसमें उनको बताया जाता है
कि कवानीन जो है पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट के हवाले से किस लिहाज से, जैसे कि शिकार के ऊपर पाबंदी लगा देना, और ये सारी चीजें जो उनको इन्हीं के अंदर जो सिखाया जाता है, जो कि इनके फाइनल ईयर पे कराया जाता है। तो ये भी जो डिपार्ट है वो एफएससी की तालीम के बाद बच्चों को अटेम्प्ट करवाया जाता है। तो लास्ट हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ये डिपार्ट आजकल के दौर में बहुत ज्यादा जो है वो स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा डिपार्ट जो है बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। इसकी रीजन ये है, बायो दो अल्फाज, बायो टेक्नोलॉजी, बायो का मतलब जानदार, टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, जानदार का इस्तेमाल करते हैं। दो इस्तेमाल है, एक बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो लफ्ज है वो टेक्निक से निकला है। बायो का मतलब लाइफ यानी कि जानदार को हासिल करते हैं, टेक्निक ऐसी टेक्निक जिसमें जानदार को इस्तेमाल करके इंसान के फायदे के लिए चीजें बनाई जाती हैं, उसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी जबरदस्त बेस्ट एग्जांपल हमारी नजर में आजकल के दौर में ये है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हमने जानवरों के जीन्स के अंदर इस किस्म की तरमीम की है कि हम जितना उससे मिल्क की प्रोडक्शन उसको बढ़ाना चाहें, पैदावार को बढ़ाना चाहें, हम इजीली वहां से उनसे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आजकल के दौर में देख लें कि चिकन वगैरह हमने जो ब्रायलर जो है वो चिकन तैयार की हुई है, तो ये किसकी मदद में बनाते हैं सारी चीजें, ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी की मदद में बनाते हैं कि हमने जो है वो चिकन के प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिए है, अंडों की पैदावार को भी बढ़ा दी है। इसी वजह से ये बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारी ईच एंड एवरी हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो इसका जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो है वो इस फील्ड के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैरियर्स इन बायोलॉजी जो है वो क्या है और इनका हमारे बॉडी के साथ